यस फ्रेंड्स, तो हम ये क्वेश्चन 14 कर रहे हैं। इसमें कि हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया एंड आफ्टर दैट ओके अप टू दिस वी हैव रीच्ड। एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम लिया 1 माइनस एन साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा सॉरी एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लेने के बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दिस इज 1/1, तो 1 LCM of 1 and 1 minus n sin square alpha is 1 minus n sin square alpha। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में, ऐसे ही 1 minus n sin square alpha को मल्टीप्लाई करना है tan अल्फा से। ये मल्टीप्लाई किया हमने tan अल्फा, सॉरी दिस इज tan अल्फा इंटू 1 minus n sin square alpha minus n into sin alpha cos alpha, this value as it is, and LCM cancelled out with this LCM. So the left value is this much, tan alpha minus n into tan alpha into sin square alpha minus n sin alpha cos alpha divided by this 1 minus n sin square alpha. Now tan alpha we have put here, sin alpha cos alpha हमने रखा, इसके बाद में cos alpha cancelled out। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ओके नाउ दिस इज tan alpha sin square alpha। अगर आप sin square alpha कॉमन sin हम देखते हैं, लेकिन tan alpha this value minus n tan alpha into sin square alpha minus n into sin alpha into cos alpha हो गया, whole divided by this is 1 minus sin n into sin square alpha। यानी यहाँ से आप देखते हैं sin square alpha that means plus n into sin square alpha आ जाता है, प्लस n sin square alpha एंड माइनस n sin square alpha कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 1 बचता है। ओके इसका मतलब लेट मी नाउ टेक दिस हियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट निकल के क्या आता है, tan अल्फा माइनस n इंटू tan अल्फा sin square alpha minus n into sin alpha into cos alpha divided by 1 only, so this is 1 in the denominator left। ओके ये वैल्यू यहाँ तक पहुँचती है। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसको tan alpha को sin alpha अपॉन cos alpha लिख देते हैं। इससे सिंप्लीफाई व्हेनेवर जब कभी प्रॉब्लम आती है आपको सोचना नहीं आता तो ऑलवेज चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू sin alpha cos alpha। उसके बाद में आपको समझ आएगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म समझना है tan alpha cos alpha। सबसे इजीएस्ट करना है कि जहाँ कभी कॉम्प्लिकेटेड आ रहा हो, tan alpha cot alpha sec alpha cosec alpha समथिंग, all these I mean complicated trigonometric functions, if there is any equation or something तो उसको हमेशा sin alpha cos alpha में कन्वर्ट करिए, उसके बाद देखेंगे आपकी सिंप्लीफाई हो जाता है। ऐसे ही हम इसको tan alpha sin alpha में और tan alpha मतलब sin alpha अपन cos alpha में चेंज करते हैं। सबसे पहले tan alpha मीन्स sin alpha अपॉन cos alpha आपने चेंज किया, मुझे तो 1 था, सिर्फ ये वैल्यू न्यूमरेटर वाली रह जाती है, माइनस n इंटू दिस इज sin alpha अपॉन cos alpha इंटू sin square alpha एज इट इज माइनस n sin alpha cos alpha। अभी आप देखते हैं sin क्यूब, अगर आप इससे sin alpha कॉमन ले लेते हैं, लेट मी टेक फर्स्ट cos alpha LCM, cos alpha LCM cos alpha तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, cos alpha LCM हो जाता है, तो ये आपका बचता है sin alpha माइनस n इंटू sin क्यूब अल्फा sin alpha इंटू sin स्क्वायर अल्फा, sin क्यूब अल्फा हो गया माइनस n इंटू sin alpha इंटू cos alpha इंटू cos alpha, ये cos स्क्वायर अल्फा हो गया। अभी आप देखते हैं इसमें से n sin alpha कॉमन, तो ये sin alpha एज इट इज फर्स्ट वन, इसमें से n sin alpha अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से n sin क्यूब अल्फा में से माइनस n sin alpha cos स्क्वायर अल्फा में से n sin alpha देखते कॉमन है, यहाँ बचता है क्या sin स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस, दिस इज cos स्क्वायर अल्फा।
तो अभी आप देखते हैं सॉरी डिवाइडेड होल डिवाइड बाई कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा सॉरी ओके ये 1 और साइन स्क्वायर थीटा सिंस आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओके ये 1 हो जाता है इसका मतलब साइन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा आपने साइन अल्फा फिर कॉमन ले लिया बचता क्या है 1 माइनस एन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या आया ओनली कॉस अल्फा तो अभी आप देखते हैं कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा हो गया तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एन दैट वी टेक फर्स्ट इनटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा that means this is nothing but 1 minus n into tan alpha यही प्रूव करना था this is your right hand side hence proof यही प्रूव करना था ओके इस तरह से आपने किया लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कौन सा 15 था देखते हैं उसमें क्या है क्वेश्चन 15 अब ये जितने भी ये क्वेश्चन हैं सभी को आप बेसिस क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ओके आई मीन बेसिक मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाइक जो 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसमें से दो और निकलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दीस 3 इसके बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा देन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 these 3 then 1 plus cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये 9 जो फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको आपको याद रखना है उसके बाद में सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ओके तो लेट मी टेक नाउ क्वेश्चन 15 और 15वां क्वेश्चन देखिए नाउ ये कहता है इफ और गिवन व्हाट इज गिवन टू अस ये दिया है कि tan a प्लस sin a अगर tan a प्लस sin a इक्वल टू m and tan a minus sin a is equal to n या tan a minus sin a equal to n तो शो करना है to show that what we have to show that n square minus n square equal to 4 under m into n 4 into under m into n okay ये आपको शो करना है ये m और n की वैल्यू है सॉल्यूशन सबसे पहले आपने किया ओके तो सबसे पहली वैल्यू है ये let me take this left hand side since let me take left hand side of this left hand side is equal to m square minus n square we can write it as m plus n into m minus n ये वैल्यू आ जाती है बिकॉज हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे में a माइनस b ये होता है इसी फॉर्मूले को आपने यहाँ फिट किया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दैट मीन्स m प्लस n m माइनस n सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m और n ये जो m की वैल्यू है n की वैल्यू पुट कर दीजिए m इज tan a plus sin a plus sin in between n is tan a minus sin a okay in under bracket m minus n m first tan a plus sin a minus sin or this is minus tan a minus minus plus sin a ये वैल्यू m plus n m minus n की हो जाती है अब देखते हैं माइनस साइन ए माइनस प्लस साइन ए प्लस टेन ए माइनस टेन इट मीन दिस इज ट्वाइस टेन ए फर्स्ट ब्रैकेट से आ जाता है
दूसरे से 2 sin A आ जाता है, 2 into sin A, that means 4 into tan A into sin A, ये वैल्यू आती है। ओके, तो अभी आप देखते हैं कि ये, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे लेट मी टेक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ tan A sin A की वैल्यू आ रही है। अब tan A sin A अगर √mn आ जाता है तो पुट कर देंगे, ये वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ओके, तो अप टू दिस हमने कहाँ तक पहुँचे, mn की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4 into tan A into sin A। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन आई हैव टेकन। करिए अब दूसरा m into n, क्योंकि mn हमें दिया हुआ है, mn की वैल्यू निकालते हैं। m into n इक्वल टू what is n, tan A plus sin A into tan A minus sin A, ये वैल्यू आती है। मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा a प्लस बी, a माइनस बी सेम वैल्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो a प्लस बी a माइनस बी, तब दिस इज a tan A, sin A is b, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, by algebra we know that since a plus b into a minus b equal to b square minus b square होता है, इसलिए आपने ये पुट किया। अब tan स्क्वायर a की वैल्यू होती है sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन 1 लेट मी टेक। अगर आप cos स्क्वायर a एलसीएम देखें, साइन स्क्वायर ए आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए कम ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब दिस इज साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दिस इज साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए फ्रॉम कॉस स्क्वायर ए इनटू 1, दिस इज tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। therefore mn is equal to, we have reached m into n equal to tan स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए होता है इंटू साइन स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए mn होता है, मतलब tan a इंटू साइन ए स्क्वायर रूट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये वैल्यूज किया जाती है। इसका मतलब ये वैल्यू आपने यहाँ tan A sin A की वैल्यू अंडर रूट mn, hence this implies that this is our second equation। Now from first and the second equations we get ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू tan A इंटू साइन A था इक्वल टू आ गया 4 अंडर रूट m इंटू n, क्योंकि tan A sin A इक्वल टू अंडर रूट mn, m टू mn किया, hence रूट ये इक्वल करना था। ओके, ये इक्वल करना था, हम सब प्रूव किया था। इसका मतलब ये प्रोसेस आपकी थी। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। लेट मी टेक नाउ 16th वन। तो 16th क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन 16 इज समथिंग अबाउट ओके, क्वेश्चन 16 में है if cos of theta which is given, what is given to us, ये कहते हैं cos of theta minus sin theta equal to m, okay, and sec theta minus cos theta, sec theta minus cos theta is equal to n. Then to eliminate
व्हाट वी आर टू एलिमिनेट थीटा, इट मींस इसमें जो साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कोस थीटा आ रहा है वो सब एलिमिनेट हो जाना चाहिए, एम और एन के टर्म में वैल्यू आए, तो आंसर है। तो एलिमिनेट थीटा देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। नाउ वी हैव दिस, पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम। इसको चेंज किया आपने 1 cos थीटा, सॉरी 1 sin थीटा, बिकॉज कोसेक इज 1 sin माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, और देखिए साइन थीटा एलसीएम ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर इक्वल टू एम, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम। ओके, यहाँ से क्या करें, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम इंटू साइन थीटा, एम आपने बदल लेगा, इसका कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड में, वो टू बी गेट, ये आ जाएगा कॉस क्यू थीटा इक्वल टू एम इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एम इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये but what is, if we take this like equation number 1, okay, but m theta sin theta cos theta इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी आया था cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम, ये फर्स्ट इक्वेशन से ये हमने कल इसका भी अचीव किया था। ओके, तभी आप cos क्यू थीटा की वैल्यू कर ले गए थे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, लेट मी टेक सेकंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट एंड सेकंड इज दिस cos क्यू थीटा इक्वल टू एम इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा। लेट मी टेक दिस सेकंड इक्वेशन हो जाता। ओके, अब इसको आप हटा दीजिए, मेरा पता है। अच्छा, अभी आपने देखा ये एम की टर्म। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन, टेकिंग एलसीएम कॉस थीटा, टेकिंग एलसीएम कॉस थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एन, ये वैल्यू आती है। सपोज दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ओके, अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एम इंटू एन इक्वल टू दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाइंग सेकेंड, सॉरी दिस फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया, अब देख रहे हैं कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, लेट मी टेक फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई टू लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल टू एम इंटू एन, कॉस थीटा कैंसिल आउट, 1 साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या हुआ, दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू एन, चलो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी आ जाती है। तो अभी ये थर्ड इक्वेशन था, उसके बाद में ये फोर्थ इक्वेशन हमने रख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू एन। ओके, लेट मी टेक दिस एज फोर्थ इक्वेशन। अभी आप देखें ये cos क्यू थीटा की वैल्यू ये है, cos क्यू थीटा इक्वल टू एम इंटू साइन थीटा cos थीटा इज दिस एम एन साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू आपने ये उठा के यहाँ से यहाँ पर cos क्यू थीटा इक्वल टू एम इंटू एन, बिकॉज साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा एम एन है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से शुरू कर दीजिए।
ये आ जाता है आपका m स्क्वायर इंटू n। Let me take this as 50 equation. ओके, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है n इंटू कॉस थीटा, और अगर साइन से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, मल्टीप्लाइंग वन मोर साइन थीटा इन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा और साइन क्यू थीटा इक्वल टू n इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और पुटिंग साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू वो है n इंटू m इंटू n। देखो साइन क्यू थीटा की वैल्यू आ जाती है, लेट मी राइट हियर, ओके लेट मी पुट हियर। So we obtained cos q theta is equal to this m square and ये आपका था fifth equation। और sixth one we have obtained sin q theta is equal to n into sin theta cos theta, that means n square into n और m square m into n square। ये दो इक्वेशन आ जाते हैं। अभी आप जानते हैं क्वेश्चन को, the basic fundamental identity, what is that? Since sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ये होता है। तो यहाँ से इसी को अगर हम q करें, ये हो जाएगा आपका sin q theta होल पावर 2/3 प्लस cos q theta होल पावर 2/3 is equal to 1, नो चेंज। इसी इक्वेशन को जो साइन स्क्वायर था हमने इसको किया साइन क्यू थीटा होल पावर 2/3, क्योंकि 3 कैंसिल आउट, अभी भी ये साइन स्क्वायर थीटा ही है। दिस इज ऑल्सो cos क्यू थीटा होल पावर 2/3, 3 कैंसिल आउट, ये भी अभी पावर cos स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में 1 है। अब साइन क्यू थीटा cos क्यू थीटा की वैल्यू जो ये आ रही है 5th and 6th इक्वेशन से वो पुट कर दीजिए, जो हो गया m स्क्वायर सॉरी m इंटू n स्क्वायर साइन क्यू थीटा की वैल्यू m इंटू n स्क्वायर होल पावर 2/3 प्लस cos क्यू थीटा इज m स्क्वायर इंटू n होल पावर 2/3 इक्वल टू 1। यही आंसर है, बिकॉज इसमें कोई थीटा नहीं आ रहा समकर। दिस इज नाउ कन्वर्टेड, दिस इज कंप्लीट आंसर, so this is now free from theta, no sin theta, no cos theta, no sec theta, no cosec theta. This is the answer finally, or we can write the powers separately. This is m raised power 2/3 into n raised power 4/3 multiplying powers plus m raised power 4/3 into n raised power 2/3 is equal to 1. This is the answer which is free from theta. ये निकालना था, कहता है कि एलिमिनेट थीटा को एलिमिनेट करिए, तो आपने देखा कि ये वैल्यू फाइनली आ जाती है m और n के टर्म्स में ही आती है। तो दिस इज आंसर है, यहाँ से आगे आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16 का आपने देखा इस तरह की। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17? लेट मी टेक। Okay, 17th question. Again given, what is given to us? वो कहते हैं cot theta plus tan theta, cot theta plus tan theta is equal to x here, and sec theta plus or minus, this is minus sign, minus cos theta is equal to y, sec theta minus cos theta is equal to y. Again eliminate theta, eliminate theta. Okay, so this is to eliminate theta. देखते हैं cos थीटा प्लस साइन, और दिस इज cot थीटा प्लस tan थीटा x,
Okay, and sec theta minus cos theta की वैल्यू n है, तब एलिमिनेट करना है थीटा को फॉर दिस x and y. Okay, cot theta plus tan theta x, sec theta minus cos theta y, then eliminate theta. Okay, अब एलिमिनेट थीटा करते देखते हैं, इसको भी ऐसे ही करना जैसे अभी आपने किया. Solution. Let me take the first equation. Cos theta plus tan theta equal to x. This we have this. Okay, we can write it as 1 from tan theta cos theta plus tan theta equal to x, or 1 plus tan square theta, taking theta tan theta LCM divided by tan theta equal to x. Of this 1 plus tan theta क्या होता है, sec square theta upon tan theta, ये x आ जाता है, और sec cube theta सॉरी sec square theta पर sec square theta equal to x into tan theta, or if I calculate sec cube theta, which is nothing but x into tan theta into sec theta. Let me take first equation. Okay, ये आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं. चलिए, this is your question number. Yes. Let me write this result here. Sec cube theta we have calculated. This is nothing but x into tan theta into secant theta. Yeah. Tan theta into secant theta. Sec cube theta. Okay. Sorry. This is equation number. Let me take it. Same question. This result we have put here. अब जरा देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या चला. सेक थीटा इक्वल टू सेक की थीटा इक्वल टू दिस, और यही आपके पास था सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, ये वैल्यू आ गई थी एक्स के बराबर. सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू थी एक्स इक्वल टू एक्स. ये भी आपने रिजल्ट किया है. तब इसके बाद फाइनली दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस. ओके, सेकंड हम टेक सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू y, और 1 अपॉन दिस इज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू y. कॉस थीटा एलसीएम ले लेते हैं, ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू y, और ऊपर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y. अभी आप क्या देखते हैं, दिस इज tan थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू y, बिकॉज साइन थीटा वी कैन राइट इट एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू y. Okay, this is tan theta into sin theta. Tan theta into sin theta is equal to y. Okay, or if I just calculate this further, if I multiply them these two functions, let me take this value of x equal to this, and this is y equal to, okay, let me take here value of y sin square theta upon cos theta equal to y. When multiply these two, this result is sin theta upon cos theta equal to y. Let me take this as second equation, this is third equation. Multiplying second and third, we get the other term secant square theta upon tan theta into sin square theta upon cos theta
ओके, तो क्या वैल्यू बचती है वो देखते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, और if I just open this is sec square theta, okay, upon sin theta upon cos theta into sin square theta upon cos theta. One cos theta cancel out, one sin theta cancel out. Yeah, this is sec square theta into sin theta, which is equal to x into y. So we have obtained here sec square theta, okay, into sin theta. You have only one sin theta left. Okay, this is equal to x into y. Or now if I multiply this by sec q theta, or let me, we have to find out sec q theta is this value, tan theta. So let me multiply this by tan theta and sec theta again in both sides. That will give us sec square theta cos square theta equals sin theta upon cos theta multiplied, and this is sec square theta upon tan theta, equal to x in y multiplied, and sin square theta sec square theta and sin theta equal to x y. From this tan theta sec theta, if I substitute the value, so what is this value here? Sin theta upon यहाँ से x by आ जाता है, y this is 1 upon cos square theta into sin theta is equal to x into y. What does it mean? This means 1 sin theta upon cos theta into 1 upon cos theta. Cos square theta we have written here, cos theta into cos theta is equal to x into y. That means tan theta into sec theta. This is 1 upon cos theta sec theta. Sin theta upon cos theta is tan theta is equal to x into y. तो आप देखते हैं यहाँ से ये sec q थीटा की वैल्यू क्या थी,